नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सत्येंद्र सर किस तरह की करंट अफेयर लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, खासकर जुडिशरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये करंट अफेयर अमूमन मैं अपने पेड ग्रुप में देता हूँ, जो भी लोग जुडिशरी की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बिहार की हो या एपीओ की हो या फिर अदर स्टेट के। केवल जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरा करंट अफेयर लिखने का हमेशा मोटिव रहा है। उसी के संदर्भ में ये आप लोगों को करंट अफेयर की एक नई सीरीज स्टार्ट में कर रहा हूँ। जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे 7 जनवरी की करंट अफेयर का। ठीक है, ये वाली पीडीएफ आपको बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। पब्लिक ग्रुप है हमारा टेलीग्राम, टारगेट फॉर आईक्यू, वहाँ पर ये पड़ी हुई मिलेगी आपको। और ये दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोग, मतलब 60% से ज़्यादा कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के हैं। तो अब हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से ही हम लोग कंटेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर मैंने ही लिखी है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी का करंट अफेयर, मतलब एक डे की करंट अफेयर मैं एक पेज में लिखता हूँ और इस तरह से फैक्ट बनाकर उसे कंसाइज फॉर्म में बनाने का एक कोशिश करता हूँ। तो पहला है रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार। ये मिला है रवीश रंजन शुक्ला जी को, जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं। एक रवीश कुमार है, उनको नहीं, रवीश रंजन शुक्ला, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। और दूसरी बात ये बताऊं मैं आपको, ये पत्रकारिता यानी आप पत्रकारिता के क्षेत्र में ही ये मिलता है। ठीक है, और पिछले साल 2018-19 में रवीश कुमार जी को जो मिला था वो मिला था रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, आपको पता ही है। इसके बाद है प्रगति। तो ये क्या है, बिहार के मेंस के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आपसे 10 नंबर की पूछी जाती है, यूपी एपीओ के मेंस में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, और जुडिशरी मेंस के में भी फुल फॉर्म आती हैं। तो इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रगति, ये 34वीं रिपोर्ट है एक, और इसका उद्देश्य है, वार्ता है ये, आम आदमी की शिकायतों का दूर करना। इस वार्ता की जो शुरुआत है वो पीएम मोदी ने की है। ठीक है, ये तो याद रखना है। इसके बाद है आउटर स्पेस ट्रेटी। तो ये क्या है, बाहरी आंतरिक संधि। ये हुई है भारत की भूटान के बीच अभी हाल ही में। और भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, और जो वहाँ की मुद्रा है वो है नगुल ट्रम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उद्देश्य क्या है इसकी, बाहरी आंतरिक क्षेत्र का उपयोग तय करना। इसका मतलब ये है, जो भारत के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो क्षेत्र होते हैं उसका, उस क्षेत्र को तय करना, जैसे जिसमें अंतरिक्ष भी आता है। और क्योंकि भूटान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, तो कहाँ तक भारत के क्षेत्र में आकर, समुद्र के क्षेत्र में आकर जो है भूटान यूज़ कर सकता है। ठीक है, इस तरह की ट्रीटी ये भारत और भूटान के मध्य अभी हाल ही में हुई है। इसके बाद है नासा का स्पेस क्राफ्ट CIGNU-5 का नाम जो है वो क्या रखा गया है। तो ये रखा गया है कल्पना चावला। ये याद रखेंगे आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्पना चावला जो है हरियाणा की थी, आपको पता है कि ये नासा के अभियान में इनकी डेथ हो गई थी। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, इसके बाद है भारत का पहला, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए नासा की फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछी जाती है, अमूमन बच्चे इसकी गलती कर देते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये बना है छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2002 को बना था। भारत का 26वां राज्य है। राजधानी जो है इसकी रायपुर है। ठीक है, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। महानिदेशक बने हैं इसके हाल ही में अभी तरुण कुमार, और इसके जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका ये वाक्य स्लोगन बहुत बार पूछा जाता है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये याद रखेंगे, एकता और अनुशासन। इसके बाद है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं श्री सुनीत शर्मा जी। इसके बाद है इसरो के अध्यक्ष का जो है वो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब के सिवान जो है वो इसरो के चीफ हैं। अब इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के लिए स्पेस से रिलेटेड वर्क को ये करता है। और कुछ इसके प्रमुख जो मिशन रहे हैं, जैसे मार्स मिशन है, चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट, इस तरह के मिशन इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। 1969 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, इसका स्पेस सेंटर जो है वो है हमारा लॉन्च पैड, ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
इसके बाद ये देखिएगा मैंने 3 ये दिवस हैं, ये बार बार आते रहते हैं। 21 जून योग दिवस है, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस है और 23 दिसंबर जो है वो है किसान दिवस। अगर आप ये करंट अफेयर फॉलो करेंगे तो मेरी समझ में तो ये है कि आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। यूपी जुडिशरी की तैयारी करने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग 1 जनवरी 2020 से करंट अफेयर को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन आता है अप्रैल मई तक, तो एग्ज़ाम आपका मान लीजिएगा अगर जुलाई से तब अगस्त में भी होता है तो तब तक की करंट अफेयर आप लोग पढ़ लेंगे। मतलब लगभग 8-9 महीने पहले की करंट अफेयर आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोग अभी जनवरी 2020 से करंट अफेयर पढ़ें। अब ये लिखा मैंने मध्य प्रदेश है जैसे, ठीक है। बाघ, बाघ मतलब टाइगर हैं, वन फॉरेस्ट, दालें, पल्स हो गया और सोयाबीन, इसमें जो है वो सर्वाधिक उत्पादन के क्षेत्र में है मध्य प्रदेश। ये इस तरह से कंसाइज फॉर्म में मैं लिखता हूँ ताकि बहुत सारे फैक्ट एक आसानी से हमारी समझ में आ सकें, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गवर्नर को, और जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश की गवर्नर, और ये पूर्व सीएम है गुजरात की, ठीक है। इसके बाद 2 जनवरी को 2 जनवरी की करंट अफेयर हम लोग देख सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इसके बाद है अभी देखिएगा कोई लेटेस्ट में हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस, वो जो हैं नियुक्त करे गए हैं। पहली बात तो ये बता दूं मैं, अभी टोटल जो हैं वो हमारे 25 हाई कोर्ट है पूरे भारत में, ठीक है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल नहीं है, मिथल है, ये याद रख लेना। और ये लद्दाख के और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जो हैं बने हैं। इसके बाद लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं वर्तमान में आर के माथुर हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है नया यूनियन टेरिटरी बना था। वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरी हैं वो हैं 8, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दमनदीप और दादर नगर हवेली जो हैं वो बना दिए गए थे। इन चारों शहरों को बना दिया गया था एक ही यूनियन टेरिटरी। तो ये अब याद रखिएगा, 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है, अब हैं केवल 8। अच्छा, इसकी घोषणा कब हुई थी आर्टिकल 370 हटने की? 5 अगस्त 2019 को। वर्तमान में 8 यूटी हैं और उपराज्यपाल अभी लेटेस्ट बने हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी। इससे पहले जो थे वो थे हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में क्या है, कैग, यानी भारत के जो है महालेखा परीक्षक हैं। आर्टिकल 148 में हम कैग को भी देखते हैं भारतीय संविधान के। इसके बाद अगर बात करें सहायक NG, ये क्या है? तो ये भारत का पहला स्वदेशी कंटेनर है जिसे आकाश की सतह पर उतारा जा सकता है, और इसे जो डेवलप किया है वो क्या है, DRDO द्वारा। अब DRDO क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है कि भारत की सेनाओं के लिए तथा भारत के डिफेंस के लिए वर्क करता है, और ये सहायता करता है इसरो के जितने भी अभियान हैं उनको हेल्प करता है, ठीक है। ये जुडिशरी में बार बार पूछे जाते हैं, इसरो DRDO पे टिप्पणी कई बार पूछी जा चुकी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में जो हैं वो हैं चीफ, ठीक है। इसके बाद राज्य संस्कृति पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये दिया गया है, और ये दिया जाता है, इसका क्षेत्र पूछा जा सकता है, सामाजिक क्षेत्र में, सोशल में, आर्थिक, इकोनॉमिक्स, सांस्कृतिक यानी कल्चरल क्षेत्र में योगदान हेतु किसी व्यक्ति को ये दिया जाता है। इस बार इसकी घोषणा की गई है पहली बार। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता ऐप, तो ये क्या है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता ऐप। आपको इसका नाम से ही पता चल रहा है कि दुनिया भर में जो भारत के प्रवासियों से जुड़ने के लिए ये ऐप बनाया गया है, और ये बनाया गया है विदेश मंत्रालय की उद्घोषणा के उपरांत। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिएगा भारत के लोग हैं, भारतीय मूल के, विदेशों में रहे, कोई कनाडा में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, तो वो इस ऐप के थ्रू कनेक्टिविटी बना सकेंगे, ठीक है। प्रवासी दिवस कब होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, बाकी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में आपको प्रवासी दिवस की पूरी डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान, तो ये क्या है, ब्रह्मपुत्र से पता चल रहा है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जागरूक करना, और ये स्टार्ट किया है अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। अब इसकी लंबाई क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। लंबाई है 2900 किलोमीटर। जो स्रोत है वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील तिब्बत, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है क्या, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हैं, पहले CISF वाला देख लेते हैं। तो CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसके DGP बने हैं नए अभी सुबोध जायसवाल। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है इसका। इसके बाद अगर इधर देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। 2019-20 की जो विजेता टीम रही थी सौराष्ट्र रही थी, और बंगाल को इन्होंने हराया था, यानी बंगाल जो है वो उपविजेता रहा था। ठीक है। मोटेरा स्टेडियम के बारे में बता दूं, इस पर लिखने के लिए आ सकता है बिहार मेंस में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इसका नाम रखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बना है, ये आप लोगों को बता दूं अहमदाबाद में है। ठीक है। और यहाँ पे नमस्ते ट्रम्प भी कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर ही किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सौर ऊर्जा नीति 2021 की, तो ये है हमारी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021, गुजरात सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। 2022 तक इन्होंने जो है टारगेट रखा है 30,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना सोलर पैनल के थ्रू। ठीक है। गुजरात के जो CM है वो है विजय रूपाणी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है। आप लोग अगर हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी जुडिशरी GS के लिए, या फिर बिहार APO के लिए, या बिहार सिविल जज मेंस के लिए, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल क्वेरी करके डिटेल ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हम डेली बेसिस पर अपने टेलीग्राम के सभी प्राइवेट ग्रुपों में प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें लॉ में प्रतिभा मैम कराती हैं, GK GS और ये सारे GS पेपर को मैं खुद स्वयं कराता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं 3 जनवरी की करंट अफेयर। तो 3 जनवरी को आप देखते हैं कि आजकल ये कोवैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि 16 जनवरी से पूरे भारत में कोवैक्सीन के टीके लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कोरोना वायरस से लड़ने हेतु एक वैक्सीन डेवलप की गई है। अब इस वैक्सीन की बात करें तो इसका जो निर्माता कंपनी है वो है भारत बायोटेक, और इसे जो मंजूरी दी हुआ है वो दी है ICMR। ठीक है। ICMR क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानबूझ के मैंने नहीं लिखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स करके कमेंट में ज़रूर बताएं। चक्रवात यासा ये कहाँ पर आया, फिजी में। फिजी की राजधानी है सुबा, और भारत ने 6 टन राहत सामग्री अभी हाल ही में वहाँ के लोगों को भेजी है। लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत रेलवे द्वारा संचालित विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। भारत की रेलवे ने इस तरह की पहली जो है रेल संचालित करी है, और विश्व में भी पहली ऐसी ट्रेन है जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन के अंदर ही पूरा हॉस्पिटल को डेवलप किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रणाली, तो ये है हमारा, ये पहल स्टार्ट करी है रिजर्व बैंक ने। और इसमें क्या है कि रिजर्व बैंक ने साफ साफ ये बताया कि ये जो सिस्टम जनरेट करा गया है केवल जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको ट्रैक करना। अब देख लेते हैं कि भाई इसके बारे में RBI के, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी 1935 के एक्ट के थ्रू। 1949 के में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बम्बई में। अच्छा, RBI ने DPI यानी डिजिटल भुगतान इंडेक्स यानी डिजिटल भुगतान सूचकांक का जो आधार वर्ष माना है वो माना है 2018 से। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। RBI का जो वित्तीय वर्ष होता है आप सभी को पता है, वो होता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके बाद अगर हम बात करें मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश का, पहला वर्तमान में अभी हाल ही में कौन सा देश बना है, यानी मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला कौन सा देश बना है, तो वो बना है कजाकिस्तान। ठीक है। ये याद रखेंगे। और इसकी राजधानी है वो है नूर सुल्तान। इसकी राजधानी भी अभी नई बनी है, ये याद रखेंगे। ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा IPC का जो सेक्शन है हमारा 53, ठीक है, वो कितने प्रकार के दंड जो हैं उसमें पनिशमेंट दिए गए हैं। ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा। और अगर मृत्यु दंड है तो इसका मृत्यु दंड का जो लघुकरण है वो, या इसको समाप्त कौन कर सकता है, किस आर्टिकल में, ये भी बताइएगा। नेक्स्ट है वन नेशन वन गैस ग्रिड। तो ये एक स्कीम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, ये LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की पूर्ति करने हेतु ये बनाई गई है। और जनवरी 2021 में इसका जो निर्माण है वो क्या है, कोची
बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण जो है वो करा गया है गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। गेल इंडिया क्या है, ये भारत की महानवरत्न कंपनी है, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है इस योजना का वो है कि 2022 तक का एलपीजी का लक्ष्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बात करें किसान फसल राहत योजना क्या है, तो झारखंड राज्य ने अभी हाल ही में ये स्टार्ट की है। और झारखंड के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन है। जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, और जो राजधानी है वो है रांची। इस जो योजना का मुख्य उद्देश्य है वो है फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा किसानों को देना। इसके बाद अगर हम बात करें 5 आइज, तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन आपको आएंगे तो आप गलत कर सकते हैं, याद रखें। 5 आइज से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें क्या है कि 5 आइज में पहले 5 देश थे, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए, ठीक है। अभी हाल ही में क्या है कि जापान को भी इसमें अब ऐड कर लिया है। इसका नाम अभी भी 5 आई है, और इसका उद्देश्य क्या है, वो है कोरिया और चीन में जो आपस में टकराव होता रहता है, और चीन की वजह से जो उसके पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों की सुरक्षा करना, ठीक है। ये इनका उद्देश्य है 5 आई का। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान जो है वो लुधियाने का है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, तो वो है लुधियाना, पंजाब। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 4 जनवरी की करंट अफेयर की, तो इसमें अगर हम देखें तो मिस कॉल सुविधा एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कराने हेतु है, भुवनेश्वर से ये शुरुआत की गई थी। और ये की थी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं भारत सरकार के, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। पुस्तक वाहना मास्टर क्लास, तो ये लिखी है अल्फ्रेडो कोवेली ने, याद रखेंगे बस। एडीबी ये क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। इसके बाद अगर हम बात करें हाल ही में बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एडीबी ने जो है वो वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है, किसकी सहायता से, एडीबी के द्वारा। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स कहाँ पर आयोजित किया गया, शिलांग, मेघालय में। पोंगल उपहार तमिलनाडु से संबंधित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी एनपीएल यानी नेशनल फिजिक्स लैब, ये 75वें CSIR स्थापना दिवस पर पीएम मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका। इस पत्रिका का नाम है राष्ट्रीय पुलिस K9, ये मैगजीन का नाम है, ठीक है। इसका विमोचन किया है अमित शाह गृह मंत्री जी ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रीय गान में एक शब्द का बदलाव किया है, और ये याद रखेंगे बस, हाल ही में अगर किसने गिरा है तो ये है राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, पीएम जो है स्कॉट मॉरिसन है, ठीक है। इसके बाद डीआरडीओ मैं बता चुका हूँ, कई बार आ चुका है, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, और ये लुइस ब्रेल लिपि के आविष्कारक भी लुइस ब्रेल थे, ठीक है। कोरोना के दौरान जो प्रमुख योजनाएं थी विभिन्न राज्यों की देखते हैं। पाइवटी दिल्ली से, किल कोरोना एमपी से, इरादा अभियान जम्मू कश्मीर से, इंतजार आपका एमपी, और हिम सुरक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश से। कुछ प्रमुख त्यौहार और महोत्सव हैं, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा, पोंगल जल्लीकट्टू तमिलनाडु, पुष्कर मेला राजस्थान, और लोशांग जो है वो मनाया जाता है सिक्किम में। 5 जनवरी की करंट अफेयर हम देखेंगे। नई जीवन शांति सुरक्षा, यार इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए लिखा है, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल जो है अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नई जीवन शांति योजना जो है वो एलआईसी ने स्टार्ट की है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 1956 में स्थापना की गई थी एलआईसी के, हेडक्वार्टर मुंबई में। पेंशन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। चेयरमैन जो है वो MR कुमार है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 जो दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर अमित केशरवानी को, जो कृषि वैज्ञानिक है और कृषि के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे कौन, APJ अब्दुल कलाम। जन्म रामेश्वर तमिलनाडु, मृत्यु शिलांग में हुई थी इनके एक लेक्चर देते हुए यूनिवर्सिटी में। और उपाधि है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें जाना जाता है, भारत रत्न 1997 में मिला था। पुस्तक जो है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम और माई जर्नी, ये पुस्तक काफ़ी इनके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं बार बार, ठीक है। इसके बाद सिम्बेक्स क्या है, भारत और सिंगा बीच के भी मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास है, और इसका आयोजन जो है वो अंडमान सागर में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है।
आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा सब सर्वाधिक बाघ किस स्टेट में, मैं पहले डे की करंट अफेयर में बता चुका हूँ आपको। इसके बाद अगर बात करें बुद्धिस्ट थीम पार्क भारत का जो है वो पहला सांची एमपी में बनाया गया है। गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाला जो देश बना है वो बना है अर्जेंटीना। ठीक है। ब्यूनस आयर्स जो है यहाँ की राजधानी है, मुद्रा बीसो है। उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार ये मिला है श्वेता झा को, कला के क्षेत्र में मिलता है सिंगापुर में। चित्रकला सड़क सुरंग ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में बनी है। उजाला योजना के तहत जो है वो 36 पॉइंट याद रखेंगे 36.96 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं झीलें, लोकटक मणिपुर, गोविंद सागर एचपी, कुलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिगढ़ तमिलनाडु। बुद्ध धर्म के बारे में कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, इस तरह की करंट अफेयर मैं लिखता हूँ। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 6 और 7 मंथ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और आप लोग हमारे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं 7500110314 पर। आप लोग सारा स्टैटिक पोर्शन मैं कवर कराता हूँ विद करंट अफेयर। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।